people's phones, who would be the last dial number on Deepika Padukone? I don't know. I hopefully Ranveer Singh. Ranbir Kapoor? I don't know. I mean, actually one doesn't know. I don't know. One never knows. Shahid Kapoor? I can't imagine his phone in my hand. So I don't know. All right. So hey guys, welcome back to our channel. So today we will talk about the most famous relationship of 20s and about शाहिद कपूर एंड करीना कपूर्स रिलेशनशिप। तो हम लोग जानते हैं कि एक टाइम पे शाहिद कपूर और करीना कपूर एक रिलेशनशिप में थे जिसमें दोनों ही बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे और करीना कपूर यहाँ तक कि उनसे शादी करने की भी बातें कह रही थी। यहाँ तक कि उस टाइम के हर इंटरव्यू में इनकी बहुत ही ज़्यादा चर्चा हो रही थी और हर मैगजीन में इनके बारे में कवरेज हो रही थी। इनके रिलेशनशिप की बात ये भी थी कि उन्होंने कभी भी अपने रिलेशनशिप को छुपाने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि करीना कपूर ने भी उस टाइम पे भी अपनी रिलेशनशिप को कभी भी छुपाने की कोशिश नहीं की। और इनकी आइकॉनिक मूवी जब वी मेट तो हम सब ने देखी है, जहाँ पे इन्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार मिला था जनता से। एंड जब वी मेट मूवी के सेट पे ही ये दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, जिसके बाद ये लोग अपने रिलेशनशिप के बारे में ओपनली बात करते हुए नजर आए थे हर एक इंटरव्यू में। Not even bother. For 2 months I had to chase him. You chased him? Yeah, like I was the one who was initiating the kind of SMSs and the calls and kind of asking him like, let's meet up. And he was a bit. You were playing hard to get, Shahid. No. It's just the way He's he blushing. is. Just the way he is. So what happened then? Finally you got him. Yeah, finally we met up and obviously things started. But yeah, it was me who kind of made the first move and pushed the accelerator towards this relationship. बट बहुत सालों तक डेट करने के बाद इनका जेन्युइन रिलेशनशिप ब्रेकअप में तब्दील हो गया और ये लोगों ने ब्रेकअप कर लिया। इन दोनों के ब्रेकअप के कुछ ही दिन बाद दोनों ने ही ब्रेकअप से मूव ऑन कर लिया था। यहाँ तक कि करीना ने सैफ से शादी कर ली थी और शाहिद कपूर ने भी मीरा राजपूत से शादी कर ली थी। बट इन सो मेनी सेंस वी हैव सीन कि एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस की लाइफ कभी भी ईजी नहीं होती, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल। सब कुछ लोग जानना चाहते हैं और अपने तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं। लोगों को चाहिए कि अगर उन्हें कोई हीरो और हीरोइन एक साथ अच्छे लगते हैं तो उन्हें एक दूसरे के साथ डेट करना चाहिए। वो लोग मैरिड मैन और मैरिड वुमेन को भी एक दूसरे से लिंक करना चाहते हैं और एक दूसरे के साथ देखना चाहते हैं, जो कि एक ऑब्वियस सी बात है। हमने देखा है कि अगर हम कोई मूवी देखते हैं और हमें कोई कैरेक्टर पसंद आता है तो हमें लगता है कि वो लोग दोनों को एक दूसरे को डेट करना चाहिए या फिर वो दोनों को लिंक होना चाहिए। और अगर किसी मूवी में हमें उन लोगों की केमिस्ट्री अच्छी लगती है तो हम लोग उसे बार बार देखना चाहते हैं। बट समटाइम्स लोगों का ये सोचना कि इस एक्टर को इस एक्ट्रेस के साथ ही पसंद करना चाहिए, ये उस एक्टर या एक्ट्रेसेस की मैरिज लाइफ डिस्ट्रॉय कर सकती है। किसी भी एक्टर और एक्ट्रेसेस के पास्ट रिलेशनशिप को लेकर बार बार क्वेश्चन करना या फिर बार बार मीडिया में उसके लिए आवाज़ उठाना इज़ वेरी प्रॉब्लमेटिक। और हमने देखा है कि बहुत सारे रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा अगली वे में टूटते हैं जिसके बारे में लोग बात भी नहीं करना चाहते हैं। बट बहुत सारे इंटरव्यूअर्स ऐसे होते हैं कि वो लोग जानबूझकर न्यूज़ की हेडलाइन बनाने के लिए उनसे ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, जहाँ पे वो लोग ये क्वेश्चन अवॉइड करते हैं। बट फिर भी उनसे यही सवाल बार बार पूछा जाता है कि आप उनके साथ ब्रेकअप क्यों किया या फिर क्या रीज़न है उनसे ब्रेकअप करने का। ऐसा ही होते आ रहा है शाहिद कपूर और करीना कपूर के साथ, जहाँ पे लोगों ने उनके ब्रेकअप करने के बाद भी उन दोनों को लिंक करना चाहा। यहाँ तक कि बहुत सारे मूवीज़ में इन दोनों ने एक साथ काम किया है, बट फिर भी वो लोग एक दूसरे को अवॉइड करते रहे इतने सालों से। बट अचानक से 2025 के आईफा अवार्ड में ये दोनों कैजुअली कॉन्वर्सेशन करते हुए नजर आए, जहाँ पे लोगों ने बहुत ज़्यादा असम्पशन कर लिया कि ये लोग दोनों फिर से लिंक होने वाले या फिर करीना कपूर का डिवोर्स होने वाला है। जिसके अलावा बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स भी थे इन दोनों के टूवर्ड्स, जहाँ पे लोग इन्हें प्रेज कर रहे थे। और जैसे कि इस कमेंट में हम लोग देख सकते हैं, हैप्पी टू सी देम लाइक दिस इज व्हाट मैच्योरिटी पोस्ट 40 डज टू यू, दे लुक लाइक दे हैड सो मच टॉक टू अबाउट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जो भी गीत और आदित्य के जोड़ी को पसंद करते थे वो लोग चुना है, क्योंकि उनकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है और शाहिद कपूर की फैमिली बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं है। इसके अलावा करीना कपूर और सैफ अली खान की एज गैप के बारे में भी बहुत ही ज़्यादा चर्चाएं हुई और उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था उस टाइम पे। शाहिद कपूर और करीना कपूर के ब्रेकअप के एक और रीज़न बबीता कपूर को भी माना गया, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल फैमिली से थी और
उन्हें ये पसंद नहीं था कि करीना कपूर उस इंसान से शादी करे जो बिल्कुल इन्फ्लुएंशियल नहीं, जो कि एक पॉइंट में सच भी हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि कैसे कपूर फैमिली के पेरेंट्स अपने बच्चों के रिलेशनशिप पे बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और वो किसी भी अनइन्फ्लुएंशियल फैमिली को अपने फैमिली में एंटर करने के लिए तैयार नहीं होते। इसके अलावा हमने देखा है कि बबीता कपूर ने करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन के रिलेशनशिप को लेकर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट की। यहाँ पे हमने देखा है कि अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की शादी की डेट आने के बाद भी बबीता कपूर ने इसलिए उन्हें इनकार कर दिया क्योंकि अभिषेक बच्चन की फैमिली उस टाइम फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही थी। इससे हमें पता चलता है कि कपूर फैमिली अपना इन्फ्लुएंशियल और दूसरों के इन्फ्लुएंशियल को देखकर ही एक दूसरे से रिश्ता रखते हैं और जोड़ते हैं। इसके अलावा करीना कपूर और शाहिद कपूर का ब्रेकअप का रीज़न ये भी हो सकता है कि शाहिद कपूर अपने को स्टार्स के साथ अफेयर में आ जाते थे। उनके रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत सारे को स्टार के साथ रिलेशनशिप बनाया है। फॉर एग्जाम्पल प्रियंका चोपड़ा, अमृता राव, तक के विद्या बालन के साथ भी उनके अफेयर्स के चर्चे रहे हैं, जहाँ पे हम लोग दोनों को देखते हैं कि वो लोग दोनों ही शायद फॉल्ट में हैं। उस टाइम के आर्टिकल्स में ऐसा लिखा गया था कि ये शाहिद कपूर और करीना कपूर के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था और वो अब शाहिद कपूर के अफेयर्स से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। यहाँ तक कि हमें ये भी देखने को मिलता है कि करीना कपूर ने शाहिद कपूर को बहुत बार चेस किया है, यहाँ तक कि वो उनके सेट पे भी आ जाया करती थी। इसकी वजह शाहिद कपूर के अफेयर रूमर्स थे। इसके अलावा करीना कपूर को बहुत ही ज़्यादा हेट मिला शाहिद कपूर को छोड़कर सैफ अली खान को चूज़ करने में। यहाँ तक कि उस टाइम पे हीरोइंस बहुत जल्दी टाइपकास्ट करने की कोशिश की जाती थी। यहाँ तक कि अगर कोई मैरिड हीरोइन होती थी उसे फिल्म में लिया भी नहीं जाता था। इसके अलावा उन्हें ये तक कहा गया कि अगर वो सैफ अली खान से शादी करती है तो उन्हें कास्ट कर दिया जाएगा और उन्हें मूवी में कोई भी रोल नहीं देगा। I was told don't marry Saif because your career is over. Nobody wants to work with married women. And my attitude was like, well, that's fine. If they don't want to work with me, don't work with me. Or if I don't get work, it's fine. I'll sit at home. I'll do something else. I don't know. So that's it for this video. अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में लिख के जाए कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। टाटा बाय बाय।